आरके क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था और कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आज कोशीज इंटीग्रल थ्योरम और कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूले पर बेस्ड एग्जाम्पल किए जाने हैं। लास्ट लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने कोशीज थ्योरम का स्टेटमेंट, देन कोशीज थ्योरम पर इसका कोशीज थ्योरम का प्रूव, देन इस पर आई थिंक 3 एग्जाम्पल हमने लिए थे। क्लियर? तो कोशीज थ्योरम और कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला जो यहाँ पर इस स्लाइड में मेंशन नहीं है, और रिमार्क जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, यानी लास्ट लेक्चर नंबर 3 तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? कोशीज इंटीग्रल थ्योरम क्या है मैं फिर से अपडेट करवाना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को वापस सर पे से ही मतलब आगे से ही बताएंगे। थोड़ा सा मैं कोशीज इंटीग्रल थ्योरम के बारे में शुरुआत के 5 मिनट तक मैं आप लोगों को कल की जो समरी है, लास्ट लेक्चर की जो समरी है वो बता देता हूं। देन इस पर बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल आज हम कर सकेंगे वो लिए जाएंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर अब आप लोग देखिए कि लास्ट लेक्चर में हमने किया क्या था। ये तो स्टेटमेंट है, ये आपके स्टेटमेंट था कोशीज इंटीग्रल स्टेटमेंट है कोशीज इंटीग्रल थ्योरम। क्लियर? कोशीज थ्योरम क्या फॉर्मूला है कि अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो, एफ जेड क्या हो? एनालिटिक फंक्शन हो, और सी क्लोज कर्व हो। एफ जेड तो आपके एनालिटिक फंक्शन और सी आपके क्या हो? क्लोज्ड कर्व। देन सी एफ जेड डी जेड का रिजल्ट हमेशा ही क्या आएगा? 0 आएगा। क्लोज्ड कर्व किसी भी शेप में हो, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, रिजल्ट उसका 0 ही आएगा। आ गई बात समझ में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, और इस थ्योरम का जो प्रूव है ये भी आपके सामने है। कोशीज इंटीग्रल थ्योरम का प्रूव हमने किया था, सी एफ जेड डी जेड 0 आएगा। क्लियर? इस पर बात मैं नहीं कर रहा हूं प्रूव पर। फिर इसके बाद सिंगुलर पॉइंट कोशीज इंटीग्रल थ्योरम, रिमार्क, कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर पॉइंट क्या हो जाते हैं? ऐसे पॉइंट जो फंक्शन को एनालिटिक नहीं होने देते हैं। ऐसे पॉइंट जो फंक्शन को एनालिटिक नहीं होने देते हैं। कहां पर? जहां वो डिफाइन नहीं हो या फिर डिफरेंशिएबल नहीं हो, ऐसे पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होते हैं। क्लियर? फिर किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपके 2 चीजें काम करेगी। एक तो कोशीज इंटीग्रल थ्योरम जो भी हमने प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में कि अगर एफ जेड रेगुलर फंक्शन है, एफ डैश जेड कंटिन्यूअस फंक्शन है, सी क्लोज्ड कर्व है। एफ डैश जेड कंटिन्यूअस फंक्शन होने का मीन क्या है आपके? एफ डैश जेड अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है इसका मतलब है कि एफ जेड एनालिटिक है। सीधी सी बात है, और कैसे है वो सारी बातें की जा चुकी है। ये कह रहा है कि कोशीज इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट मैं वापस अच्छे से समझा रहा हूं कि एफ जेड क्या हो? रेगुलर फंक्शन हो, एफ डैश जेड कंटिन्यूअस हो, इट मींस एफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो, सी क्लोज्ड कर्व हो, देन आपके ये रिजल्ट 0 आएगा। क्लियर? लेकिन कई बार क्या होगा कि फंक्शन जो है ना, ये थ्योरम कब अप्लाई हो रही है? ये थ्योरम कब अप्लाई हो रही है? जब फंक्शन क्या हो? एनालिटिक हो। अब जरूरी थोड़ी फंक्शन हमेशा एनालिटिक मिल जाए, कुछ जगह फेल भी तो हो सकता है। तो स्टूडेंट यहां पर ये रिमार्क थे 2 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि ऐसे पॉइंट आपको सिंगुलर पॉइंट मिल गए होंगे जिससे आप इसको एनालिटिक नहीं कह पा रहे होंगे। इफ एफ जेड इज नॉट एनालिटिक इट मींस एग्जिस्ट सम सिंगुलर पॉइंट, तो फिर आपको ये देखना है कि वो सिंगुलर पॉइंट जो है क्लोज कर्व के अंदर है कि बाहर है। अगर क्लोज्ड कर्व के बाउंड्री पर है और अंदर है तब तो गड़बड़ है मामला। लेकिन अगर सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो पॉइंट अगर क्लोज्ड कर्व के बाहर हो, यानी परेशानी खड़ी करने वाला पॉइंट अगर आपके कर्व के ही बाहर हो, फिर क्या दिक्कत है? उसको कर्व में तो दिक्कत नहीं है ना, तो फिर कर्व क्लोज कर्व के अबाउट अगेन थ्योरम अप्लाई हो जाएगी और रिजल्ट उसका क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? और उसके बाद कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला ये कहता है कि अगर मान लो आपका जो सिंगुलर पॉइंट है, यानी गड़बड़ जिस पर हो रही है ना, जो पॉइंट आपके फंक्शन को एनालिटिक नहीं होने दे रहा है, वो अगर कर्व की बाउंड्री पर हो या फिर उसके अंदर हो, देन आपके यहां पर कोशीज इंटीग्रल थ्योरम तो हो जाती है फेल, और फिर कोशीज इंटीग्रल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कैसे? देन इफ एफ जेड, इफ सिंगुलर पॉइंट इज इंटीरियर और बाउंड्री पॉइंट, देन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ए होगा। फिर 0 नहीं होगा, कुछ रिजल्ट आएगा। क्लियर? वेयर ए इज ए सिंगुलर पॉइंट
और इसमें गड़बड़ होने की पूरी पूरी संभावना ये रहती है कि आप एफ जेड जो है पूरा का पूरा ही ले लेते हो। अरे भाई कंपेयर करो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए एफ जेड का पार्ट नहीं बन रहा, ये ऊपर जो लिखा हुआ एफ जेड है, तो फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालोगे इससे। क्लियर। और फिर मैंने ये एग्जाम्पल पर बात की थी ऐसे बहुत सारे, कि जैसे ये फंक्शन है, एक एग्जाम्पल वापस बता देता हूँ, 1 मिनट और लग जाएगा। क्या है, एक फंक्शन लिखा हुआ आपके सामने, कोई भी एक फंक्शन की हम बात कर ले, जैसे यही फंक्शन की बात कर लो कि जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड प्लस 6 अपॉन में जेड माइनस 2। इस फंक्शन के बारे में अगर हम विचार करें तो अगर आपको ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए जहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो, और डिफाइन नहीं होना ना, इसको ढूंढना बहुत सिंपल है। आप ऐसा कोई पॉइंट देख लो जो इस एफ जेड को जो है इनफाइनाइट बना रहा हो। जेड बराबर 2 है, जेड बराबर 2 पुट करो, ये इनफाइनाइट बन रहा है। क्लियर। तो जेड बराबर 2 यहां पर सिंगुलर पॉइंट तो है। अब सिंगुलर पॉइंट क्लोज कर्व की लोकेशन के आधार पर हमें देखना है कि थ्योरम लगेगी या फॉर्मूला लगेगा। क्लियर। तो स्टूडेंट कर्व फंक्शन हमें दे दिया, लेकिन कर्व जो है 3 अलग अलग कैटेगरी में दिए गए। ये 1 रेडियस का सर्किल है जिसका सेंटर 0 है, तो 0 सेंटर पर 1 रेडियस का सर्किल बनाया, और मैंने यहाँ पर जेड बराबर 2 सिंगुलर पॉइंट भी यहाँ पर डॉट कर दिया। लेकिन सिंगुलर पॉइंट तो कर्व के बाहर है, तो बाहर है तो फिर दिक्कत क्या है, कोसीज इंटीग्रल थ्योरम आपके लग जाएगी, और थ्योरम से इसका रिजल्ट 0 आना है, क्योंकि कोसीज इंटीग्रल थ्योरम का रिजल्ट क्या है, सी एफ जेड डी जेड 0 है। क्लियर। दूसरे कंडीशन में आप देखो जेड बराबर 3 यानी 3 रेडियस का सर्किल जिसका सेंटर 0 0 है, तो ये 3 रेडियस का सर्किल बना दिया। सिंगुलर पॉइंट तो वही है जेड बराबर 2, इस बार जेड बराबर 2 आ गए इनसाइड, अंदर आ गया अभी, और अंदर आ गया तो स्टूडेंट फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो इसका रिजल्ट जो है, सिंस z is equals to 2 is a singular point which is in inside of closed curve C. Clear? Then by Cauchy's integral formula, Cauchy's integral formula ये कहता है कि this equals to this होता है। क्लियर। तो आपके पास क्या है, this upon this, तो ये क्या हो जाएगा 2 pi iota f of a where a is a singular point। तो सिंगुलर पॉइंट क्या है यहाँ पर 2 है ना। क्लियर। तो ये 2 पाई आयोटा f2 हो गया। अब f2 की वैल्यू निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। f2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर मैंने कर रखा है, इसको कंपेयर करोगे तो एफ जेड जो है ना, ये आपकी क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, तो एफ जेड इज इक्वल टू दिस, देन f2 बराबर आ जाएगा 20, और यहाँ पर आप 20 रखोगे तो ये 40 पाई आयोटा आ जाएगा। क्लियर। और तीसरी कंडीशन मैंने आपको ये समझाई थी कि यार सीज अगर मान लो 2 रेडियस का सर्किल हो, तो 2 रेडियस के सर्किल की यहाँ पर पॉइंट 20 हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट भी 2 ही है, तो बाउंड्री पर आ रहा है, और बाउंड्री पर हो चाहे इनसाइड हो, दोनों ही कंडीशन में आपके सिंगुलर आपके कोसीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगता है। अगेन आंसर 40 पाई आयोटा आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद है कि आप लोगों को फिर से अपडेट हो गए होंगे। अब मैं आपको आज जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो तो करवा ही रहा हूं, लेकिन मैं आपको फिर से थोड़ा सा टाइम और खर्च करूंगा कि यार हमने एबी इनिशियो मेथड भी तो पढ़ा था, उसका क्या है, उसका एक्सटेंशन या उसको भी अगर कहीं जगह हम ऑब्जेक्टिव में इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या, कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा, इस फंक्शन के बारे में मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपका क्वेश्चन है ये, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, और मैं ये कह रहा हूं कि बताओ यहां पर कोसीज इंटीग्रल थ्योरम लग सकती है क्या, क्या कोसीज इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगेगी तो कोसीज फॉर्मूला लग सकता है क्या। तो दोनों ही बातों पर आपको ये देखना है कि कर्व का क्लोज होना जरूरी है, कर्व जो है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। उसके बाद फंक्शन के एनालिटिक की शर्त आपको चेक करनी है, यानी पहले तो ये देखो कि कर्व क्लोज है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट आपके 0 0, दूसरा पॉइंट आपके 1 1, ये लिखा हुआ है 0 0 और 1 1, ये कोई क्लोज कर्व है क्या। ये तो लाइनें तो मैंने बनाई थी, ये लाइनें तो अपने वर्किंग प्रोसेस का पार्ट थी, बाकी जो एग्जैक्ट जो स्थिति है वो तो ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो कर्व ही क्लोज नहीं है, तो आपके यहाँ पर थ्योरम नहीं लगेगी। क्लियर। तो आपके नहीं लगेगी तो हमने रास्ते रास्ते पर ही काम निकाला, और रिजल्ट इसका 0 भी नहीं आ रहा है। क्लियर। लेकिन मैंने आपको ये भी तो क्वेश्चन करवाया था। क्लियर। तब तक हम कोसीज इंटीग्रल थ्योरम के बारे में और फॉर्मूले के बारे में जानते ही नहीं थे। फाइंड 1/z minus a dz round a circle whose equation is this। क्लियर। आप देखो कि सर्किल तो क्लोज्ड ही होता है। क्लियर। यानी कर्व तो क्लोज्ड है, तो कर्व क्लोज्ड है तो फायदा उठाया जा सकता है, और फायदा कैसे उठाया जा सकता है कि ये जो फंक्शन है ना, इसका रिजल्ट आप कोसीज इंटीग्रल फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। क्लियर। अच्छा, अभी भी तो मैं फॉर्मूले की बात क्या कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कर्व क्लोज हो गया ना। अब आपको ये देखना है कि कर्व जो है एनालिटिक है, ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। कर्व क्लोज होने के बाद आपको एनालिटिक देखना। तो यार 1/z - a जो है फंक्शन दिख रहा है ना, इसमें एक पॉइंट गड़बड़ कर रहा है।
जेड बराबर ए। जेड बराबर ए पॉइंट गड़बड़ कर रहा है क्योंकि यहां पर जेड इज इक्वल टू ए पुट करोगे तो इनफाइनाइट बन रहा है, यानी सिंगुलर पॉइंट तो एग्जिस्ट करता है। अब सिंगुलर पॉइंट उस क्लोज कर्व के बाहर है या फिर बाउंड्री या अंदर है, ये हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरम और फॉर्मूले में यही चीज आपके काम आने वाली है। तो स्टूडेंट यहां पर आपके देखिए ना, ये तो बन गए आपके एक्सिस, और बताओ इस सर्किल का सेंटर क्या है? तो इस सर्किल का सेंटर आपके ए पर है, जेड बराबर ए इसका सेंटर है, तो ए सेंटर पर आप एक सर्किल बनाएंगे, ये हमने बना लिया। अब रेडियस कितनी हो, जेड बराबर आर की वैल्यू 1 हो चाहे 2 हो, कुछ भी हो, हमने सर्किल बना लिया यहाँ पर। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हो गया जेड इज इक्वल्स टू ए पॉइंट, ये जेड इज इक्वल्स टू ए, अभी तक मैंने ये सर्किल बनाया और जिसकी रेडियस आर है, तो ये पॉइंट आपके यहां से लेकर यहां तक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्लियर? अब आप सिंगुलर पॉइंट भी लो, जेड बराबर ए इसका सिंगुलर पॉइंट है, तो सिंगुलर पॉइंट भी यही मिल गया आपको। क्लियर? इसका मतलब यहां पर सिंगुलर पॉइंट इसकी बाउंड्री के अंदर है, बाउंड्री पर होता है तो भी फॉर्मूला ही लगता है, अंदर होता है तो भी फॉर्मूला ही लगता है, तो लगेगा क्या, फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट फॉर्मूला लगेगा तो इसका जो आंसर है ना वो आप कैसे निकालोगे, इसका आंसर एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए होता है ना, तो जेड ए का मान कितना हो गया, ए की वैल्यू ए है। क्लियर? और एफ जेड कितना हो गया, 1 हो गया। तो स्टूडेंट 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए इसका रिजल्ट होगा वेयर एफ जेड इज इक्वल्स टू 1, सो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू आल्सो 1। तो यहां पर पुट करोगे तो 1 पुट करोगे तो यही आंसर। अब तो समझ में आ गया? क्लियर? तो समझ में तो देखो तभी आता है जब आपने पुराने जो कॉन्सेप्ट है ना, पुराने लेक्चर देखे होंगे, अदरवाइज नहीं आएगा, अदरवाइज समझ में आने की सवाल ही नहीं। क्लियर? और वैसे मैंने यहाँ पर उतनी स्थिति तो बता ही दी है जो यहाँ पर आज कल के लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। क्लियर? अब मैं आज के एग्जाम्पल स्टार्ट करना चाहूँगा कि जिसमें ये एक्स्ट्रा स्लाइड तो लास्ट लेक्चर की है और आज कहाँ से शुरू करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी जेड अपॉन जेड माइनस 2। क्लियर? आज का लेक्चर और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कोशीज इंटीग्रल थ्योरम को प्रूव भी करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन में प्रूव भी करने वाले हैं कि वास्तव में ये थ्योरम सही काम करती है क्या। क्लियर? तो थोड़े से क्वेश्चन लेंथी हो सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अराउंड द स्क्वायर हुज वर्टिसेज आर दिस। स्क्वायर तो क्लोज कर्व होता है, कर्व क्लोज होने से हमें ये तो पता चला कि यार थ्योरम या फिर फॉर्मूला दोनों में से एक जो स्थिति बनेगी। क्लियर? डिपेंड करता है कि आपके ये जो कंडीशन दे रखी है ना, सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देख रहा हूं कि कर्व क्लोज है क्या, तो बिल्कुल स्क्वायर है जिसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं ये, तो मैं वही बनाने जा रहा हूं सबसे पहले। अच्छा एक बात बताओ, इसमें वेरिफिकेशन के लिए कोई बात कही है क्या कि नहीं आप तो वेरीफाई करो? नहीं कहा ना, तो वेरीफाई क्यों करेंगे हम? जब वेरिफिकेशन के लिए आगे कह रहा है वैसे सेकंड एग्जांपल थर्ड एग्जांपल में तो वहां कर लेंगे, अब जब सीखा है तो फायदा उठाएंगे ना उसका। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो कि आपको वर्टेक्स क्या क्या दे रखे हैं। वर्टेक्स जेड इज इक्वल्स टू 2 + 2 आयोटा, 2 - 2 आयोटा, -2 + 2 आयोटा एंड -2 एंड -2 आयोटा। इट मीन्स आपके जो पॉइंट्स है ना, अगर आप इनको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हो तो ये पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हो जाएंगे, 2 2 2 - 2 -2 2 एंड -2 एंड -2, ये पॉइंट हो जाएंगे जिनको लेकर अगर एक सर्किल हम बनाते हैं, सॉरी स्क्वायर हम बनाते हैं, तो वो स्क्वायर आपके सामने इस प्रकार आएगा। क्लियर? ये स्क्वायर बन गया जिसमें मैं अब पॉइंट की लोकेशन दे देता हूं कि ये आपके 2 2 पॉइंट, ये रहा आपके 2 2 पॉइंट, ये 2 - 2, तो ये रहा आपके 2 - 2, ये तो हो गया आपके 2 2, और ये हो गया आपके 2 - 2, ये हो गया -2 -2, और ये पॉइंट हो गया आपके -2 कोमा नॉट -2, हाँ -2 कोमा 2, ये चारों वर्टेक्स हो गए, इनको बाउंड कर दिया हमने और ये आपके क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर? कर्व तो हो गया क्लोज्ड। अब फंक्शन की तरफ देखते हो तो वो पूरी तरीके से एनालिटिक तो नहीं है क्योंकि वहां पर एक पॉइंट है ऐसा जो गड़बड़ कर रहा, कौन है वो,
जेड बराबर 2, और जेड बराबर 2 को जब आप यहां पर लेकर आओगे तो जेड बराबर 2 आपको बाउंड्री पर दिखेगा। जेड बराबर 2 ये इसका क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, और सिंगुलर पॉइंट आपको इसकी स्क्वायर की बाउंड्री पर मिल गया। इसका मतलब थ्योरम तो हो गई फेल, और लगेगा कोसीज इंटीग्रल फॉर्मूला। क्लियर? तो स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, देखो, सिंस z इज इक्वल्स टू 2 इज ए सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट विच इज बाउंड्री पॉइंट which is boundary point of C. C mean square closed curve C. Clear? So by Cauchy's integral formula, Cauchy's integral formula क्या हो जाएगा, C f z अपॉन z माइनस a dz is equals to 2 pi iota f of a, where a is a singular point. Clear? Where a is a singular point. a is a singular point. तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो, आपके जो रिजल्ट दे रखा ना 1 अपॉन में z माइनस 2 dz, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा f ऑफ 2 हो जाएगा ना। क्लियर? अब इसको अगर कंप्लीट करना है तो आपको f ऑफ 2 की वैल्यू तो निकालनी होगी, तो कंपेयर करो इन दोनों को, f z की वैल्यू तो 1 है। क्लियर? सिंस बाय कंपेयरिंग f ऑफ z इज इक्वल्स टू 1, सो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर? तो आपके फाइनली c 1 अपॉन में z माइनस 2 dz, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आयोटा इंटू 1। देख लो आपके डिटेल में सोल्व कर रखा, आंसर तो 2 पाई आयोटा ही है इसका। तो स्टूडेंट क्योंकि कोशिश इंटीग्रल फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है तो उसको हमने यूज में लिया है। क्लियर? अब क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन की बात नहीं की थी तो हमने वेरिफिकेशन पर टाइम वेस्ट भी नहीं किया, लेकिन वेरिफिकेशन भी जरूरी है। तो अगले ही क्वेश्चन में हम इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं, किसको, थ्योरम को। कोशिश वेरीफाई कोशिश इंटीग्रल थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। प्लस 2 iota, where C is the circle whose equation is mod of z minus 1 is equals to 2। कोशिश इंटीग्रल थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है, यानी आपको एक तो थ्योरम अप्लाई करके आंसर निकालना है, और एक इसका कंप्लीट जो बेसिक मेथड है ना, बिल्कुल रास्ते रास्ते पर चलते हुए वैसे हमें आंसर निकालना। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि थ्योरम अप्लाई करने के लिए कर्व का क्लोज होना जरूरी है, तो सर्किल क्लोज है। क्लियर? उसके बाद फंक्शन के बारे में हमें विचार करना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं, तो एनालिटिक है या नहीं इस बात की जांच जो है बहुत मौखिक कर लिया करो आप ओरली ही, कि इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा यार, कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है। तो इनफाइनाइट तो तब बनता जब जेड अपॉन में हो, तो यहाँ ऐसी कोई गड़बड़ की स्थिति है ही नहीं। फंक्शन एनालिटिक है, कर्व क्लोज है, आंसर 0 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले कोशिश इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने वाला हूं। वेरिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले सिंस एफ जेड आपको गिवन है और सी आपको गिवन है, सी इज ए सर्किल, सी इज ए सर्किल मोड ऑफ जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो जेड की जो वैल्यू है, तो कर्व क्या हो जाएगा आपके, सो कर्व इज सी इज ए क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड कर्व हमने इसको बता दिया, और वैसे कर्व भी आपके क्लोज्ड ही होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं, जब ये खुद ही करेगी वेरीफाई करना तो वेरीफाई तो तभी होगा जब कर्व क्लोज होगा, तो ये कोई सीरियस मैटर नहीं। सो सी इज ए क्लोज्ड कर्व। क्लियर? सो भाई एंड एफ जेड आपको गिवन है जेड क्यूब, एफ जेड ये आपको गिवन है जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर और माइनस 5z और प्लस में 2 आयोटा, ये आपको कर्व गिवन है।
क्लियर। तो स्टूडेंट ये जो कर्व गिवन है, आपको नहीं लगता ये फंक्शन तो पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा। क्लियर, डिफाइन हो ही रहा है हमेशा ही। सिंस एफ जेड इज ए पॉलिनोमियल, या फिर सिंपल ऐसे लिख सकते हैं एफ जेड इज डिफाइन एवरीवेयर, ऐसा नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट बनाने वाला पॉइंट ही नहीं मिला। सो यहां पर एफ जेड आपके क्या हो जाएगा, एफ जेड इज एनालिटिक। और एनालिटिक होते ही पहले आपको ये कह देना चाहिए कि यार फंक्शन एनालिटिक है, कर्व क्लोज्ड है, तो कोशीज जो थ्योरम है वो क्या कहती है, सो बाय कोशीज इंटीग्रल थ्योरम, कोशीज इंटीग्रल थ्योरम, ये जो रिजल्ट है ना आपके सी एफ जेड डी जेड, इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स सी जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा डी जेड, इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। देखो कुछ भी नहीं किया हमने और आंसर आ गया, क्योंकि हमें थ्योरम के बारे में अच्छे से पता है कि थ्योरम को कब यूज में लेना है और कब यूज में नहीं लेना है। तो फर्स्ट पार्ट तो कितना आसान हो गया। अब वेरीफाई करना है इसको, जो वास्तव में आंसर 0 ही आ रहा है क्या, तो वेरीफाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको काफी डिटेल में लिखना पड़ता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे होगा इस पर हम चर्चा करते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आपके सामने कर्व है ये वाला, क्लियर। अब इसको आप बना लीजिए, कर्व को हमने बना लिया। वन रेडियस का, वन सेंटर पर 2 रेडियस का एक सर्किल बनना है। जेड बराबर 1 तो क्या है इसका, जेड बराबर 1 तो इसका सेंटर है, यानी 1 प्लस 0 आयोटा था, यानी 1 0 पर तो इसका सेंटर, और रेडियस कितनी है 2, तो मैं यहां पर एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं ये 1 पर, जो 2 रेडियस का है ना, तो पीछे -1 तक चला जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया जिसका सेंटर आपके क्या है, जेड बराबर 1 है। क्लियर। और पॉइंट आपके जेड बराबर 3 और जेड बराबर -1 इधर पीछे निकल रहे हैं। उससे हमारे फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन तो है नहीं, तो डायग्राम एकदम परफेक्ट बन गया। अब आपको ये देखना है कि यार इसका रिजल्ट रास्ते रास्ते पर निकालना है। रास्ते रास्ते पर मतलब क्या है, तो वही मतलब है जो मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा सा डेमो दिया था। डेमो ये था कि यार आपने ये क्वेश्चन किया था ना, आजा भाई सामने, ये क्वेश्चन किया था ना, ये रास्ते रास्ते पर चलना है। क्लियर। कि आपको इसका रिजल्ट निकालना है सर्किल के अबाउट, तो आपने निकाला मोड ऑफ जेड माइनस ए बराबर आर, यहां से जेड की लिमिट निकाली, जेड की लिमिट निकाली और उसमें अप्लाई की और उसका आंसर आप लेकर आए थे। सेम ही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर, हालांकि ये क्वेश्चन तो काफी छोटा है, क्योंकि इसमें जो सर्किल बना ना और जो फंक्शन दे रखा हो वो छोटा था, इसमें थोड़ा सा फंक्शन जो है काफी बड़ा है, फेल गया जेड क्यूब, इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है। क्लियर। तो इसको हमें सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखना। आप अगर इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो इंटीग्रेशन की तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपको लिमिट चाहिए, बिना लिमिट के तो कैसे होगा। क्लियर। जैसे कि यहां पर आपको कर्व दे रखा है, सिंस सी आपको दे रखा है मोड ऑफ जेड -1 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा देखो इंटीग्रेशन करना भाई, जैसे यहां पर इंटीग्रेशन करना है, यहां अगर लिमिट मिल जाए तो कितना बढ़िया है। जैसे -1 से +2 इसकी लिमिट आ गई, तो -1 से +2 लिमिट आ गई, तो फिर -1 से +2 इंटीग्रेट ही तो करना रहा, सिंपल कर लेंगे। लेकिन आप ये देखो कि लिमिट निकाल सकते हैं कि यहां से जेड की लिमिट निकाल सकते हैं। अगर जेड की लिमिट निकाल सकते हैं तब तो बहुत ही ईजी हो गया, और अगर नहीं निकाल सकते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। हमने ये भी सीखा है कि यार मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 होता है तो x की वैल्यू +-1 होती है, इधर तो खुलता है। x की मोड ऑफ x अगर 1 है तो अगर मोड को हटाते हो तो +-1 उसके आउटपुट हो सकते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि x की रिजल्ट आप -1 रखोगे तो भी बना सकता है और +1 रखोगे तो भी बना सकता है। क्लियर। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मोड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 है, तो बताओ z इज इक्वल्स टू +-1 होगा क्या, होगा क्या। तो बात तो जमती हुई दिख रही कि उधर है तो फिर इधर क्यों नहीं है, तो उसका कारण मैं बताता हूं। देखो
अगर मैं ये कहता हूं कि बताओ ऐसे कितने रियल नंबर है, ऐसे कितने रियल नंबर है जिनका मोड 1 आता है, तो 2 ही रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका मोड 1 आता है, तो आप केवल 2 ही बता रहे हो, तो गड़बड़ है। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर है। ऐसे कितने नंबर है, मैं ये लिख देता हूं 1/2, ये 4 तो मैंने ये लिख ही दिए, ये तो 4 तो लिख ही दिए, और अभी बहुत सारे बाकी है, माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा, ये किधर जाएंगे, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर है। तो आप इसका मोड ऐसे नहीं खोल सकते कि मोड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और प्लस लेने पर z की वैल्यू आ गई 3, और माइनस लेने पर z की वैल्यू आ गई -1, तो -1 से 3 इसकी लिमिट लगा दो और सोल्व कर लो। आगे बात समझ में? तो ये गलती हो सकती है जो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। तो फिर कैसे करें, तो फिर इसको ऐसे किया जाता है। देखो इस टाइप से जब क्वेश्चन होता है तो हम इसको पहले भी कर चुके हैं, जब बाइलिनियर में ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर रहे थे। आप इसको z बराबर क्या लिखेंगे, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने जो स्थिति है, इसके अकॉर्डिंग z माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2 e रेज़ टू पावर में आयोटा थीटा। क्लियर? तो ये तो z निकाल दिया, तो z निकाल लिया, तो इससे हमारा एक काम तो ये हो जाएगा कि यहाँ पर z जो है इन टर्म ऑफ थीटा रख देंगे। अब z किस में रख देंगे, इन टर्म ऑफ थीटा। अब जब z थीटा में चेंज हो रहा है तो फिर बाकी भी तो थीटा में ही चेंज होंगे, ऑपरेटर, लिमिट, ये सब थीटा में ही चाहिए। क्लियर? तो देखो dz क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा आपके 2 आयोटा e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा और डी थीटा, ये हो जाएगा। और सर्किल है तो थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई होनी है। क्लियर? एंड लिमिट ऑफ थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। क्लियर? तो स्टूडेंट अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बस मैंने सारी रीजन आपको बता दिए, एक एक चीज को आपके सामने खोल कर बता दिया कि ऐसा इसलिए करना है, ऐसा इसलिए करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो सारी बातें आपके सामने क्लियर है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब हमें जो रिजल्ट चाहिए ना, cz³ माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा dz, इसमें आप पुट कर दीजिए 0 to 2 पाई, तो इसकी लिमिट है। और z की जगह आप क्या पुट करेंगे, तो आप पुट करेंगे 1 प्लस 2 ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, इसका होल क्यूब, माइनस में आयोटा 1 प्लस 2 ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, इसका होल स्क्वायर, माइनस में 5z यानी 1 प्लस 2 ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा और प्लस 2 आयोटा, और dz की जगह आप क्या पुट करेंगे, तो 2 आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। बस अब तो हो जाएगा, इंटीग्रेशन है, बस इंटीग्रेशन से ही उलझना रहा, कॉन्सेप्ट तो हमने पूरा कर लिया। अब होल क्यूब खोलो, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसमें। इसका क्यूब खोल रहे हैं तो ए क्यूब प्लस 3a² b, ये काम मैं रफ में करूंगा, मुझे यहाँ पर पूरी ही चीजें लिखनी, क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन कौन करे। 3a² b, तो ये हो गया आपके 6 और ई रेज़ टू पावर में आयोटा थीटा। 3ab², तो यहां पर नहीं आएगा और यहां पर आ जाएगा 3ab², तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और ई रेज़ टू पावर में कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर है ना, तो 2 आयोटा थीटा, ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 थीटा। क्लियर? फिर आप करोगे b³ a³ और b³ तो हट गया, और b³ करोगे तो ये तो हो जाएगा आपके कितना 8 और ई रेज़ टू पावर आयोटा 3 थीटा। ये आपके पहला वाला एक्सपांड हो गया। दूसरे वाले के बाहर माइनस आयोटा लगा हुआ है और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो a² प्लस 2ab यानी 4 आयोटा थीटा और b² यानी 4 ई रेज़ टू पावर आयोटा 2 थीटा। क्लियर? और ये आपके -5 मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा -5 माइनस में 10 ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, बस, और प्लस में 2 आयोटा, और इस पूरे के बाहर आपके क्या लिखा हुआ है, इस पूरे के बाहर आपके लिखा हुआ है 2 आयोटा ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। यहां तक का कवर हो रहा है क्या, यहां तक का? ओके। अब आप देखो, अब तो क्या है, इसमें जितने भी एक जैसे हैं उनको साथ साथ ले लेते हैं। जैसे
ई रेस टू पावर आयोटा 3 थीटा सबसे बड़ा है, फिर 2 थीटा वाली की टर्म को एक जगह, फिर थीटा वाली टर्म को, फिर बिना थीटा वाली टर्म को। क्लियर? ये आपके 0 to 2 पाई लिमिट, और ई रेस टू पावर 3 थीटा कितनी जगह है, तो एक ही जगह लिखा हुआ, तो ये हो गया आपके 8 ई रेस टू पावर आयोटा 3 थीटा। फिर आपके ई रेस टू पावर 2 आयोटा थीटा के बारे में बात करो, 8 ई रेस टू पावर आयोटा 3 थीटा और 2 आयोटा थीटा, यानी ई रेस टू पावर आयोटा 2 थीटा कितनी जगह है, तो एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 जगह है, 3 एक जगह तो होना चाहिए ना, नहीं है क्या? एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, बस 2 जगह है, ठीक है 2 जगह। ये तो हो गए आपके 12, और यहाँ से कितना हो गया आपके माइनस में 4 आयोटा। क्लियर? अब ई रेस टू पावर आयोटा थीटा कितनी जगह है, वहां से ई रेस टू पावर आयोटा थीटा आपको लेना है, ई रेस टू पावर में आयोटा थीटा, तो देखो देखिए कितनी जगह है, तो 6 और माइनस 4 आयोटा और माइनस में 10, ये हो गए आपके। अब विदाउट ई रेस टू पावर वाले, जिसमें आपके आ गया 1 और माइनस आयोटा, -5 और प्लस में 2 आयोटा, और बाहर आपके 2 आयोटा अभी लिखा हुआ ही है, जिसको अभी अंदर लेकर आएंगे जब अंदर कंट्रोल में आ जाएगी स्थिति। क्लियर? अब कंट्रोल में ही है, इसको अंदर में ले आओ, तो देखो यहाँ पर 0 to 2 पाई लिमिट, 2 आयोटा अंदर लेकर आ रहे हैं, 2 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा ना, 16 आयोटा ई रेस टू पावर में कितना हो जाएगा, आयोटा 4 थीटा हो जाएगा ना यार, क्योंकि 3 आयोटा तो यही है, फिर जब बेस सेम होते तो पावर नहीं होती क्या एड। अच्छा देखो, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा जब ई रेस टू पावर आयोटा 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू पावर में तो हो जाएगी 3 आयोटा थीटा। क्लियर? तो ये तो हो जाएगा आपके ई रेस टू पावर आयोटा 3 थीटा, और फिर इसका जो 2 आयोटा है ना उसको आप ले लो अंदर, तो 2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 आयोटा, 2 आयोटा और -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो -8 आयोटा स्क्वायर +1 +8, तो ये हो जाएगा प्लस में 8। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखिए ई रेस टू पावर में हो जाएगा 2 आयोटा थीटा, आयोटा 2 थीटा हो जाएगा नहीं, क्योंकि खुद भी आयोटा थीटा है, एक बाहर से आ रहा है, तो आयोटा 2 थीटा, और 2 आयोटा जो है ना इसके साथ ले लो आप। अच्छा देखो ना, 6 में से इसको घटाई दो ना, -4, तो -4 को इससे गुणा करोगे तो -8 आयोटा, 2 आयोटा को जब आप -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 8। क्लियर? ये कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट करनी चाहिए। 1 - 5 खुद ही कितना हो रहा है। अच्छा यहाँ पर पहले तो ई रेस टू पावर आयोटा थीटा तो ले आओ, अब 1 - 5 खुद ही -4 हो गया, -4 को जब आप 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 8 आयोटा। अच्छा देखो ना, 2 आयोटा में से आयोटा जाएगा तो आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से तो -2। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हो गया आपके कैलकुलेशन का तो काम। अब तो कर लेते हैं इंटीग्रेशन। क्लियर? इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके 16 आयोटा ई रेस टू पावर आयोटा 4 थीटा, और अपॉन में 4 आयोटा को नहीं बोलना है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ थीटा, और ये आपके ई रेस टू पावर आयोटा 3 थीटा, और डिवाइडेड किससे होगा, ये 3 आयोटा से, इधर आपके 24 आयोटा और प्लस में 8 है, इधर आपके ई रेस टू पावर आयोटा 2 थीटा है, डिवाइडेड किससे होगा, ये 2 आयोटा से, और ये हो जाएगा -8 आयोटा प्लस में 8, और इधर आपकी ई रेस टू पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई आयोटा, और -8 आयोटा माइनस में 2, और 0 से 2 पाई यहाँ पर लिमिट। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर जो लिमिट निकालनी है ना उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही निपटा ले तो बढ़िया रहेगा। क्लियर? कट रहे हैं क्या, कुछ कम कट रहे हैं, ज़्यादा नहीं कट रहे हैं, 3 आयोटा वाला जो है वो 8 के नीचे रह जाएगा, बाकी तो ठीक है, हो जाएगा। एक स्टेप और लिख लो कितना आएगा, देखो ये इसको काट देगा ना तो 4 ई रेस टू पावर आयोटा 4 थीटा, और ये अंदर भेज दो आप ई रेस टू पावर आयोटा 3 थीटा, और ये क्या आ जाएगा आपके 8 और 8 अपॉन में 3 आयोटा। क्लियर? और इस 2 आयोटा को आप अगर अंदर शिफ्ट करते हो तो ई रेस टू पावर आयोटा 2 थीटा -8 आयोटा, तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा -4, और ये आ जाएगा आपके 4 अपॉन आयोटा,
तो वैसे तो आप -4 आयोटा लिख दो तो बढ़िया ही है, लेकिन वह ठीक है। और इस आयोटा को अगर आप अंदर शिफ्ट करते हो तो -8 और -2 अपॉन में क्या आ गया, आयोटा। तो 0 से 2 पाई इस पर लिमिट आ गई। लिमिट अप्लाई कर रहे हैं भाई इस पूरे पर। तो जब लिमिट अप्लाई करोगे ना तो रिजल्ट आपके क्या आएंगे, देखो क्वेश्चन को काफी छोटा करने का प्रयास तो कर रहा हूं मैं, लेकिन अब हो नहीं रहा है, क्या करूं मैं। तो डायरेक्ट हो जाएगा, एक स्टेप खाने पड़ेगी। देखो कैसे, जगह ही नहीं। ई रेस टू पावर आयोटा थीटा क्या होता है, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा होता है आपके कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर। तो ये आपके क्वाड्रेंट है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2 के मल्टीपल वाले यही मिलेंगे ना आपको। 0 पर रिजल्ट निकालो कोस का, चाहे 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई पर, जब यही आएंगे सारी एक ही लोकेशन पर तो रिजल्ट सेम ही आएंगे। साइन का रिजल्ट 0 पर निकालो, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सब यही यहाँ पर आने। तो देखो अगर आप 2 पाई पुट करोगे थीटा की जगह तो 8 पाई आएगा। तो 8 पाई आपके यही है, 8 पाई यही है ना। तो आपके ई रेस टू पावर आयोटा 8 पाई का रिजल्ट कितना होगा, कोस 8 पाई। एक स्टेप इतना ज्यादा शॉर्ट में नहीं लिखने वाला हूं मैं, इसको मेन प्रोसेस में ही ले रहा हूं, मेन प्रोसेस में। सिंस ई रेस टू पावर आयोटा थीटा ये होता है आपके कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। फिर मुझे जो जरूरत पड़ेगी ना वो चीजें लिख रहा हूं मैं। अपर लिमिट में नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं पहले जा रहा हूं। किधर गए, ये रहा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाने की बारी है अभी। तो 2 पाई पुट करो भाई, 2 पाई पुट करो तो इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट एक साथ ही ले रहा हूं मैं, इस पर अपर लिमिट और इस पर लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा आपके 4 तो कॉमन, 4 तो आ जाएगा कॉमन, और ई रेस टू पावर में, ई रेस टू पावर में आयोटा 8 पाई और माइनस में ई रेस टू पावर में 0। क्या किया मैंने इसमें लोअर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी। फिर ये तो आपके कांस्टेंट है, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाओगे तो 6 पाई माइनस ई रेस टू पावर 0। तो यहां पर आ जाएगा आपके, ऐसे थोड़ा इजी रहेगा आपके, ई रेस टू पावर आयोटा 6 पाई माइनस ई रेस टू पावर में 0, और यहां पर आ जाएगा आपके 8 प्लस 3 अपॉन में, या फिर 8 प्लस 8 अपॉन में आयोटा है शायद, 8 प्लस 8 अपॉन में 3 आयोटा है, 8 अपॉन में 8 प्लस 3 आयोटा। क्लियर। अगले वाले की अगर हम बात करें तो 4 पाई हो जाएगा और माइनस में 2 पाई। क्लियर, माइनस में 0। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके ई रेस टू पावर में आयोटा 4 पाई और माइनस में ई रेस टू पावर में 0, और ये आ जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन में आयोटा। तो -4 है शायद, -4 है और प्लस का 4 आयोटा है। ये आपके माइनस का 4 और ये है आपके प्लस का। अब इसमें लगाओ ई रेस टू पावर 2 पाई और माइनस में ई रेस टू पावर में 0। तो ये आ जाएगा आपके ई रेस टू पावर में आयोटा 2 पाई और माइनस में ई रेस टू पावर में 0। कांस्टेंट क्या था, -8 और प्लस 2 आयोटा, -8 और -2 अपॉन में आयोटा। क्लियर। ये काम थोड़ा तो हल्का हो गया अब तो, क्योंकि पिछली स्लाइड से यहाँ पर लाने में बार बार देखना पड़ता है। अब रिजल्ट जो अगर आप निकालोगे ना, ई रेस टू पावर आयोटा 8 पाई, 6 पाई, 4 पाई, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि ई रेस टू पावर आयोटा 8 पाई, ई रेस टू पावर आयोटा 8 पाई निकालना है, तो ये आएगा कोस 8 पाई, कोस 8 पाई और आयोटा साइन 8 पाई। तो साइन 0 का निकालो चाहे 8 पाई का निकालो, बात बराबर, ये कोस 0 का निकालो भाई, इसका निकालो। तो स्टूडेंट ई रेस टू पावर आयोटा 8 पाई बराबर ई रेस टू पावर आयोटा 6 पाई बराबर आयोटा ई रेस टू पावर 4 पाई बराबर आयोटा ई रेस टू पावर 2 पाई बराबर आयोटा ई रेस टू पावर 0। ये सारे के सारे किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट ये तो फायदा ही हुआ आपने, जहां जहां 1 हो जाएगा तो 1 के बराबर हो जाएंगे, तो ये तो कट जाएगा आपके। क्लियर, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो फिर ये रिजल्ट ऐसे लिखने से और ज्यादा फायदा होगा। क्लियर, रिजल्ट क्या गया, 0 हो गया। सो कोशीज थ्योरम, कोशीज इंटीग्रल थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर। सो ये आपके रिजल्ट सेकंड
आपने कंप्लीट सोल्व किया इसको कि सी जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर और क्या था 4 आयोटा माइनस 5z प्लस 2 आयोटा माइनस 5z प्लस 2 आयोटा dz इज इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड Cauchy's integral theorem is verified. यही हमें प्रूव करना था. क्लियर. तो वेरिफिकेशन तो काफी लंबा चलता है. कितना बढ़िया है थ्योरम का स्टेटमेंट, एक ही बार में काम हो जाता है. क्लियर. 2 लाइन लिखी, काम खत्म. अब आज का एक लास्ट एग्जांपल और हम करेंगे वेरिफिकेशन का ही.